मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी द्वारा आयोजित ईद स्नेह मिलन व सूफी शाम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक समेत सरकार के करीब 38 मंत्री और संगठन के दिग्गज चेहरे शामिल हुए। इससे ठीक एक हफ्ते बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने दफ्तर में ईद और होली मिलन का जवाबी आयोजन किया, जिसे विधायक आशु मलिक ने संचालित किया। बीजेपी का ये कदम सीधे तौर पर सपा के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को काउंटर करने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सपा के पक्ष में लामबंद दिखा था, जिसे देखते हुए अब बीजेपी उलेमाओं और दरगाहों के प्रमुखों के जरिए संवाद स्थापित करके उस संदेह को दूर करने की कोशिश कर रही है जो दशकों से इस समुदाय और भगवा दल के बीच बना हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया हलकों में इस समय दोनों कार्यक्रमों की तुलना को लेकर तीखी बहस भी छिड़ी हुई है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के कार्यक्रम में जिस तरह देवा शरीफ और की छौछा शरीफ जैसी बड़ी दरगाहों के जिम्मेदार लोग पहुंचे, उसने सपा के खेमे में चिंता बढ़ा दी है। चर्चा इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी का ये जो आयोजन हुआ है उसमें अखिलेश यादव की मौजूदगी के बावजूद कुछ फीका सा कार्यक्रम रहा, क्योंकि वहां बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं और दिग्गज मुस्लिम चेहरों की कमी खल रही थी। राजनीतिक पंडितों को तो यह भी मानना है या फिर ये कहे कि उनका ये कहना है कि सपा के भीतर भी इस आयोजन के प्रबंध को लेकर अंतर्विरोध दिख रहा है, जहां कुछ नेता इसे एक खास व्यक्ति का निजी शक्ति प्रदर्शन मानकर दूरी बनाए हुए थे। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक ये बहस अब इसी बात पर छिड़ी हुई है कि क्या बीजेपी का ये स्नेह मिलन वास्तव में मुस्लिम मतदाताओं के मन में एक पैठ बना पाएगा या फिर सपा अपनी गुजिया सेवई वाली डिप्लोमेसी से अपने जो कोर वोट है उसको एकजुट करने में सफल रह जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां धर्म, त्योहार और राजनीति आपस में गुथे हुए हैं। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा है तो दूसरी तरफ साझा विरासत को बचाने की दुहाई। सवाल ये नहीं है कि किसने किसकी इफ्तार या ईद मिलन में ज्यादा भीड़ जुटाई, बल्कि सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये दल मतदाताओं के वास्तविक मुद्दों और उनके आशंकाओं को दूर कर पाएंगे। 2027 की जंग जीतने के लिए बिछाई गई ये बिसात आने वाले दिनों में कितनी और दिलचस्प होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लखनऊ की हवाओं में घुली ये राजनीतिक मिठास भविष्य में किस कड़वे सच या मीठे नतीजे की ओर इशारा कर रही है, ये सोचना अब आपका यानी कि जनता का काम है। क्या वाकई त्योहारों के बहाने दिलों की दूरियां कम हो रही हैं या फिर सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए बस ये एक रास्ता भर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में